नवंबर में नया आर्मी चीफ कौन नामजद करेगा और आम इंतखाबात कब होंगे? सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार नजम सेठी के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने तस्लीम किया है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान मफाहमत के लिए खुफिया बातचीत जारी है ताकि इस सियासी जमूद का खात्मा किया जा सके जो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। मिस्टर अलवी ने एहतियात का दामन थामते हुए खुद को इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर ताबड़तोड़ हमलों से अलग रखा। इनका कहना है कि वो पुरउम्मीद है कि काविशें समरबार साबित होंगी। दरहकीकत इमरान खान के कॉल ऑफ फेल से अंदाजा होता है कि वो भी इन मामलात से बाखबर और इनमें किसी हद तक शरीक हैं। अगरचे जज्बात से खोलते हुए जलसों में इसके बरअक्स दिखावा करते हैं। दो मामलात सब खबरों पर गालिब हैं। नवंबर में नया आर्मी चीफ कौन नामजद करेगा और आम इंतखाबात कब होंगे? पीडीएम हुकूमत का इसरार दुरुस्त है कि आईनी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का हक है कि चाहे तो वो नवंबर 2022 को नया आर्मी चीफ नामजद करें या मौजूदा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दे दें। पीडीएम को ये भी तवक्को है कि वो अगले साल अगस्त तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी तरफ इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात का इनेकाद फौरी तौर पर हो, ये किसी भी सूरत मार्च 2023 से आगे न जाएं। नीज आर्मी चीफ की नामजदगी मुंतखब होने वाला नई हुकूमत का वजीर आजम करे। उन्हें यकीन है कि इंतखाबात के बाद नई हुकूमत वही बनाएंगे क्योंकि इम्पोर्टेड मुजरिमों का नामजद करदा आर्मी चीफ मुल्क के मफादात के लिए खतरनाक होगा। इसका मतलब है कि कौमी असम्बली अगले 2 माह में नवंबर से पहले तहलील कर दी जाए ताकि निगरान हुकूमत कायम की जा सके। लेकिन इमरान खान का कहना है कि निगरान हुकूमत को आर्मी चीफ की नामजदगी का फैसला नए मुंतखब शुदा वजीर आजम के इक्तदार संभालने तक मौखर कर देना चाहिए। इसका साफ मतलब जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी है, अगरचा वो खुद दूसरी तौसी के खिलाफ है। ये एक दिलचस्प पेशरफ्त है। कुछ ही रोज पहले तक इमरान खान जनरल बाजवा को न्यूट्रल बुराई कहकर हदफ तनकीद बनाए हुए थे। अब वो तजवीज पेश कर रहे थे कि अगले इंतखाबात तक उन्हें तौसी दे दी जाए। इससे गुमान गुजरता है कि किसी न किसी हद तक तज़व्वुराती मफाहमत की फिजा बनी है। दूसरी तरफ पीडीएम सियासी माहौल में तब्दीली का तहिया किए हुए है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने शिकवा किया है कि जल्द इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव है। वो खेल के मैदान में यकसा मौके का मुतालबा भी करते सुनाई देते हैं। अकल हैरान है कि ये किस तरह मुमकिन है। पीडीएम ने एस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग के साथ ही कौमी मफाद में आईएमएफ के सख्त प्रोग्राम पर दस्तखत किए थे और ये तय पाया था कि अगले साल के इख्तिताम से पहले इंतखाबात न हो। इस वक्त तक वो मईशत को बहाल करके वोटर की खोई हुई हिमायत दोबारा हासिल कर सकेंगे। दर हकीकत इस वक्त वोटर पीडीएम से इतना नाराज है कि जल्द इंतखाबात का साफ मतलब तहरीक इंसाफ की बारी कामयाबी और पीडीएम का मुकम्मल खात्मा है। तनकीदी नजर से देखें तो हम पूरा एक दायरा मुकम्मल कर चुके। पीडीएम ने इमरान खान को इसलिए इक्तदार से चलता किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो नवंबर में अपने पसंदीदा आर्मी चीफ को नामजद करें। खदशा ये महसूस किया जा रहा था कि वो अगले आम इंतखाबात में दानली करते हुए अगले 5 साल के लिए फिर इक्तदार पर कब्जा जमा लेंगे। सितम जरीफी ये है कि अब बहस इस पर चल पड़ी है कि अगला आर्मी चीफ कौन नामजद करेगा और वो किसका पसंदीदा होगा। अगरचा तारीखी रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि आर्मी चीफ आखिरकार अपनी मर्जी का मालिक या अपने इदारे का आदमी ही साबित होता है, कतई नजर इससे कि उसे इस ताकतवर ओहदे पर नामजद करने की हिमायत किसने की थी। इमरान खान अगले माह एक और लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं ताकि पीडीएम हुकूमत को निकाल बाहर फेंके, लेकिन वो जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही के बगैर वो कामयाब नहीं होंगे। इस दौरान पीडीएम हुकूमत भी अपने मौकिफ पर अड़ी हुई है क्योंकि मैदान में खेल में यकसा मौके नहीं है। पीडीएम के जलावतन लीडर नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात के जवाब पर मिलने वाली सजा के फौरी खात्मे के लिए शवाहिद दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ नाअहली के मुकदमात वाज़ेह तौर पर इंतहाई सुस्त रवि से आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान इमरान खान के हामियों ने नाम लेकर तनकीद करते हुए कई एक 3 स्टार जनरलों को मुतनाज़ा बना दिया है क्योंकि वो इमरान खान के पसंदीदा नहीं। इस मुहिम का मकसद उन्हें आइंदा आर्मी चीफ की मुमकिना फहरिस्त से निकलवाना है। आईनी रास्ता यह है कि जमहूरी तौर पर बरसर इक्तदार वजीर आजम शहबाज शरीफ नवंबर में अगले आर्मी चीफ को नामजद करें और अगले अगस्त तक हुकूमत करें। इसके बाद शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात हों। अगर इमरान खान अवामी ताकत से शहबाज शरीफ को कबल अज वक्त इक्तदार से उतारने की कोशिश करें तो उनके पास सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब करने आईनी इख्तियार मौजूद हो। वो इमरान खान को ऐसा करने से रोक सकते हैं। लेकिन बरसा बरस से जर्नलों, जजों और सियासतदानों ने आइन का हशर नशर कर दिया है। मुल्क में सिर्फ ताकत ही राज करती है, इस्टेब्लिशमेंट का हुक्म चलता है।
इस तरह किसी न किसी शक्ल में ये हम पर एक और हाइब्राइड हल मुसल्लत कर देगी और हम जल्द ही एक बहरान से निकलकर किसी दूसरे बहरान का शिकार हो जाएंगे। ये एक गैर मामूली बात है कि दो अफराद के जाती अज़ाइम, जज्बात और तनाज़ात ने 240 मिलियन आबादी की इस कौम की तकदीर को यरगमाल बना रखा है। वो कौम जो कर्ज और मायूसी के सैलाब में गर्क है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन अफराद में से एक दूसरे का माजी में मोहसिन था। हम कब तक बेबसी से इनकी खिदमत बजा लाते रहेंगे? क्या नाजिल होने वाली कुदरती आफत जिसने कौम को नीमजाह कर दिया है ही हुकूमत की तब्दीली की वो आमिल है जो मुल्क को इंतशार और अफरा तफरीद के तूफान की नजर करने जा रहा है?